तरफ से आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी और मैं हूं आपका होस्ट दाऊद गिल। प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रिहाई के साथ। जी तो नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे साथ इस प्रोग्राम में नए नए गेस्ट मौजूद होते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ्रांसिस साहब। तो जी डॉक्टर साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, आज हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस से नशा के हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करती है। हमारे के हवाला में देखेंगे मिसाल की किताब और उसका 23वां बाब और उसकी 19वीं आयत। ऐ मेरे बेटे, तू सुन और दना बन और अपने दिल की रहबरी कर। तू शराबियों में शामिल ना हो और ना हरीस कबाबियों में, क्योंकि शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएंगे और नींद उनको चीथड़े पहनाएगी। खुदाम के ज़िंदा और मुकद्दस कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत अच्छा और ज़बरदस्त दाऊद आपका ये प्रोग्राम है नशा हलाकत ईमान रिहाई। और यकीनन नशा हलाकत है, नशा मौत है। और ईमान के वसीला से जब हम खुदा पर ईमान लाते हैं, खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, तो हम रिहाई पाते हैं नशा से भी, बुरी बातों से, बुरी रविशों से। तो आपने बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त रेफरेंस दी बुक ऑफ विजडम में अमसाल की किताब में से 23वें बाब में 19वीं आयत मुबारक से आपने तलावत फरमाया है। और यहाँ पर बुज़ुर्ग सुलेमान नबी मैन ऑफ विजडम, हिकमत के बादशाह हैं। वो सारी दुनिया उनकी हिकमत को तस्लीम करती है। और वो यहाँ पर रकम दराज हैं। वो कहते हैं कि ऐ मेरे बेटे, तू सुन और दना बन। वो हम सब को भी ये नसीहत करते हैं, अपने बेटे को नसीहत करते हैं। वो कहते हैं कि ऐ मेरे बेटे, तू सुन दना बन। वो कहते हैं तू दनाई वाली बातें सीख, बेवकूफ़ ना बन बल्कि दना बन। वो कहते हैं कि तू अपने दिल की राहबरी कर, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि दिल बड़ा हीलेबाज है और दिल से बुरे ख्यालात निकलते हैं, बुरी रवशें दिल से फूटती हैं, बुरी आदत दिल से निकलती हैं। दिल की वो कहते हैं कि तू अपने दिल की राहबरी कर, क्योंकि कलाम में लिखा है कि दिल बहुत बड़ा हीलेबाज है और ये लालाज है जी। इसका इलाज उस वक़्त ये होता है जब खुदा हमें नया दिल देता है, जी। नई सोच देता है, नई अकल अता करता है। कलाम खुदा में लिखा है कि ऐ मेरे बेटे, तू सुन और दना बन और अपने दिल की राहबरी कर। वो कहते हैं कि तू शराबियों में शामिल ना हो। वो जो लोग शराब पीते हैं, जो मनशियात के आदी हैं, जो नशा करते हैं, जो बांग पीते हैं, चरस पीते हैं, शराब पीते हैं, आइस का नशा करते हैं, तो वो कहते हैं कि तू उनमें शामिल ना हो, उनकी महफिल में ना जा, उन ऐसे दोस्तों में ना जा, ऐसी बुरी रवशों की तरफ ना जा, उनकी महफिलों में ना जा। वो कहते हैं कि तू उनसे किनारा कर। वो कहते हैं कि तू उनमें शामिल ना हो, ना शराबियों में, ना हरीस कबाबियों में, जो शराब की और कबाब की महफिलें सजाते हैं, रंगीन महफिलें सजाते हैं, तो उनमें शामिल ना हो। फिर वो उनका अंजाम बताते हैं कि ऐसे काम करने वाले क्या उनका अंजाम है, वो किस तरफ जा रहे हैं। वो खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि तू शराबियों में शामिल ना हो, ना हरीस कबाबियों में, क्योंकि उसका अंजाम वो कहते हैं कि शराबी और खाऊ कंगाल हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो नशा करते हैं। वो अपने लिए भी बायस नदामत होते हैं, अपने ख़ानदानों के लिए बायस नदामत होते हैं, और वो कंगाल हो जाते हैं। अपने ख़ानदानों का भी वो बुरा सोचते हैं, ख़ानदान तबाह हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं। लिखा है कि शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएंगे और नींद उनको चीथड़े पहनाएगी। वो शराब पी कर, नशा करके वो सोए रहते हैं, सोए पड़े रहे, वो काम काज नहीं करते, अपने लिए बायस नदामतों से अपने ख़ानदानों का नुकसान करते हैं, मुल्क कौम का नुकसान करते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें ऐसी बुरी बातों से मनाबाज फरमाता है। कलाम खुदा में लिखा है कि नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में नशा हराम है। किसी तौर से खुदा का कलाम हमें इजाज़त नहीं देता कि हम नशा करें या नशा वाली कोई चीज़ इस्तेमाल करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐसी बुरी बातों से, बुरी रवशों से तुम बाज आओ, तुम इसकी तरफ ना जाओ। क्योंकि जब हम इफ्सियों 18वां बाब की 5वीं आयत मुबारक को देखते हैं, तो वहाँ पर मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि तू शराबियों में शामिल ना हो। वो कहते हैं कि शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़ई होती है।
वो कहते हैं कि बल्कि रूह से ममूर होते जाओ और आपस में गीत मज़ामीर और रूहानी गज़लें गाया करो। तो आज खुदा का कलाम ऐसे नौजवानों के लिए दावत फ़िक्र रखता है जो नशा करते हैं, जो मनशियात इस्तेमाल करते हैं, मनशियात के आदी हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने ख़ानदानों का नुकसान कर रहे हैं, तबाह बर्बाद हो रहे हैं। तो आज खुदा का कलाम ऐसे नौजवानों के लिए दावत फ़िक्र रखता है कि आप नशा को छोड़ें, आप तौबा करें, खुदा के कलाम को पढ़ें। खुदा के कलाम पर जब आप अमल करेंगे तो यकीनन आपकी ज़िंदगियाँ बाइसे बरकत होंगी। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे माशरे में जो सिगरेट है ये बहुत आम है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सिगरेट में 4000 केमिकल होते हैं, 4000। इसमें एक पावरफुल पॉइज़न भी होता है जिसे निकोटीन कहते हैं, और इसमें 50 कार्सिनोजेंस होते हैं जिन्हें कैंसर काजिंग एजेंट्स कहा जाता है। इनकी वजह से कैंसर होता है। और ये जो निकोटीन है ये पहले पुराने ज़माने में कीड़े मार अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल होता था। इसे इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, और अब ये सिगरेट में इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से बहुत ये कैंसर का काज भी बनता है। और ये हमारे लिए बहुत लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि लोग आजकल फ़ैशन के तौर पर सिगरेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नाज़रीन, हम बताना चाहते हैं इससे लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और किडनीज़ का कैंसर, टीबी भी इसकी वजह से होती है। और इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियां हैं। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि ये जो सिगरेट है इसमें तंबाकू होता है, और नॉन तंबाकू डे 31 मई को मनाया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि ये जो सिगरेट है ये जो नशाबाजी है उसकी जड़ है। अगर बच्चे जो हैं ये फ़ैशन के तौर पे सिगरेट लेते हैं, इससे आगे चलते चलते वो दूसरे नशाबाजी की तरफ भी पहुंच जाते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं, आप अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनको देखें कि वो किस महफ़िल में बैठते हैं। उनकी महफ़िल में उनसे डेली सवालात बात करें, उनसे के साथ इकट्ठे बाइबल स्टडी किया करें, उनको खुदा के कलाम की तरफ राग़ब करें प्यारे, और ये उन सब के साथ मिलकर इबादत किया करें, ताकि आपको भी पता चले कि आपके बच्चे खुदा के कलाम में कितने हैं और दूसरी बातों में कितने हैं। इसलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों पर भी नज़र रखें। और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, बड़ी अच्छी और जामे और वाज़े आपने एक मिसाल दी है कि किस तरह से आप खुदा के कलाम पर अमल पैरा करते हुए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। तो जैसा कि आपने कहा कि आप अपने बच्चों पर कड़ी निगाह रखें, उनको देखें कि वो किस महफ़िल में बैठते हैं, किन दोस्तों में अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। तो जब आप उन पर कड़ी निगाह रखेंगे तो वो ऐसी बुरी बातों की तरफ नहीं जाएंगे, नशाबाजी की तरफ नहीं जाएंगे, मनशियात के आदी नहीं होंगे। तो जब आप उन पर कड़ी निगाह रखेंगे तो वो बुरी रवशों की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि आपने जिस तरह के कहा है, बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त बात आपने कही है कि खुदा के कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत करें, क्योंकि बुज़ुर्ग दाऊद नबी कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। नाज़रीन, जैसा एक और बात मेरे जहन में आई है कि ये जो होती है ना स्मोकिंग, एक बंदा तो कर रहा है स्मोकिंग, वो जो दूसरा बंदा उसके पास बैठता है उसको उस धुएं से ज़्यादा खतरा है, क्योंकि जो स्मोकिंग कर रहा है उसके अंदर तो फ़िल्टर भी है सिगरेट के अंदर, लेकिन जो दूसरा धुआं है वो फ़िल्टर के बगैर है, तो वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। इसलिए हम कहते हैं कि आप जो बंदा स्मोकिंग कर रहा है उससे दूर रहें। आप इस पैसिव स्मोकिंग की वजह से बहुत ख़तरे में पड़ सकते हैं, आपको उससे ज़्यादा जल्दी लंग कैंसर हो सकता है। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। जी डॉक्टर साहब, हम आपका दिल से अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। तो जी नाज़रीन, इस तरह फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल।